नमस्कार, मैं अजीत राज आज बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित हूँ और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के द्वारा आज झंडा उत्तोलन किया गया और आज जो है बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है। 46वां स्थापना दिवस है। उनका साथ देने के लिए वो सभी गणमान्य लीडर यहाँ पर उपलब्ध थे। सचदेवा जी भी थे और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी थी और तमाम वो भारत के कार्यकर्ता, खास रूप से दिल्ली के वो कार्यकर्ता जिन्होंने दिल्ली जिताने में एक अभिन्न योगदान किया, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध थे। और देखा जाए, जब आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़ा जिस तरह से लगातार बीजेपी अपनी मकसद में कामयाब हो रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे अन्य राज्यों में जहाँ पिछड़ी हुए राज्य थे, जहाँ पर गैर भाजपा सरकारी थी, वहाँ पर ये सरकार बनाती चली जा रही है और एक अलग ही रूप में नज़र आ रही है। जो मोदी जी ने एक नारा दिया था और बटोगे तो कटोगे, वो उसका कहीं ना कहीं असर जरूर दिख रहा है। बहरहाल अब देखते रहिए कि दिल्ली और तमाम देश में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आएगी क्योंकि आज जिस तरह से नारे लगे, जनसंघ के वो दिग्गज लीडरों के नारे थे, जैसे डॉक्टर श्यामा दास मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिससे निकलकर भाजपा की स्थापना 1980 में की गई थी और आज भाजपा का कद विश्व के ऐसे पार्टियों में हो गई है जहां पर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी हैं और सबसे ज़्यादा लोग भी हैं। बहरहाल आप बने रहिए और देखते रहिए मुख्यालय भाजपा से हमारा ये खास प्रसार। नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ मुख्य कार्यालय भाजपा में और देखिए आज स्थापना दिवस का आखिरी दिन है और यहाँ पर झंडा उत्तोलन के साथ श्री नड्डा जी ने एक आगाज किया है, जिस तरह का एक संकल्प है। आइए हम यहाँ पे कुछ मित्रों से जुड़ते हैं और उनकी राय लेते हैं। किस तरह का अनुभव रहा आज का दिन? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये दिन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बड़ा गर्व का दिन होता है। इस दिन हम अपने राष्ट्रीय भाजपा के जो ध्वज है हमारा, उसकी पूजा करते हैं, अपने दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं। यही कार्यक्रम आज भाजपा के मुख्य कार्यालय में था। बिल्कुल ये स्मरणीय पल है। आज के दिन को देखने के लिए कई सालों पहले हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, बहुत संघर्ष किया है आज के दिन को देखने के लिए। जैसे अब 26 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, इसलिए भी ये दिन आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, ये जो साल है, ये मेरे को लगता है भाजपा के लिए स्वर्णिम वर्षों में गिना जाएगा। इस साल में हमने बहुत सारे ऐसे राज्यों को जीता है जो राज्य हमारे लिए कभी बहुत कठिन हुआ करते, जैसे दिल्ली जैसा राज्य ही समझ लीजिए। और ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले साल भी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि महिला बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, महिलाओं का सशक्तिकरण होने वाला है। आपने वक्फ बोर्ड बिल के जैसे पास होते हुए देखा, वो भी कुछ दिन में लागू हो जाएगा। इस तरह कुछ आने वाले वर्षों में कुछ ऐसे बड़े काम होने वाले हैं जो भाजपा के लिए के कार्यकर्ताओं के लिए स्वप्न हुआ करते थे, जो मोदी सरकार के अंदर पूरा होने जा रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था, ना केवल भाजपा के लिए बल्कि देश के हर एक मुसलमान के लिए, पसमानदा मुसलमान के लिए, उस गरीब मुसलमान के लिए जिसके हक को छीना गया इस वक्फ बोर्ड की समिति के बड़े लोगों द्वारा। गलत ज़मीनें हथियाई गई और उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो भाजपा का जो वक्फ बोर्ड का बिल पास करने का जो एक बहुत बड़ा एक विषय रहा, वो अभी सभी मुसलमानों भारतीयों के लिए भी अच्छा विषय रहा है। बहुत प्यारा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 1980 में बनी थी। उससे पहले जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ से जनता पार्टी तक का सफ़र बहुत प्यारा रहा है, बड़ा संघर्षशील रहा है। 2 सीटें होती थी भारतीय जनता पार्टी की। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार बनाई अटल जी ने 2 बार, एक दिन 13 दिन की, 13 महीने की। फिर आपने देखा, फिर मोदी जी आए, 10 साल कांग्रेस की कुरीति प्रचार से रुक गया था, ब्रेक लग गया था।
देश जान गया भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो देश बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। फिर मोदी जी की सरकार आ गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लियर मेजोरिटी की सरकार बन गई और देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवादी राजनीति से मुक्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। देश चंद्रयान मिशन पर पहुंच गया, देश में सड़कों का जगह जगह जाल हो गया है। देश बहुत तरक्की पे कर रहा है, लेकिन जो देश के अंदर जो गद्दार है, जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आए, जो की सरकार बने, वो काम करे, देश आगे बढ़े, तो लोग रोड़ा अटकाते हैं, हर बात के ऊपर विरोध करते हैं। अभी आपने देखा है रिसेंटली 2 दिन पहले वक्फ बिल आया, जिस 2 लाख करोड़ की कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टी होने के बावजूद कुल उसकी कीमत 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ रुपए कमाई होती है उसकी, और खर्चा मांगने वाले कम से कम 15% से 20% मुसलमान हैं, 20 से 25 करोड़। तो उनका काम कैसे चले? इन लोगों ने भ्रष्टाचार करके लोगों ने कब्जा कर रखा है, माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, ठेकेदार हैं, सत्ता के दलाल हैं, कौम के गद्दार हैं। और जब ये मोदी जी काम कर रहे हैं तो उसका समर्थन करने के बजाय उसका विरोध कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। आप अच्छे जब काम धारा 370 कश्मीर से हटाई, कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाए और देश को इतना विकास, तो आप भी विकास में चलो, सच्ची बात देखो। कांग्रेस के, समाजवादी के चश्मे से, ममता जी के चश्मे से नहीं देखो, तो अपने चश्मे से देखो, अपना दिल खोल के देखो, नज़रों से खुल के देखो, तो आपको देखेगा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। और आप भी साथ रहें, अच्छी बातों को देखो, छोटी छोटी सी कमी अगर होती है, किसी ने क्या कह दिया, वो कह दिया, उस पर लगे रहते हैं। तो अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कौम भी आगे बढ़ेगी, देश भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो लोग भी आगे बढ़ेंगे। मैं जनसंघ में नहीं रहा, मेरी तो उम्र ही कम है। मेरे दादा थे सगीर मियाँ जनसंघी, वो 1952 से जुड़े थे, जब 56 से जब जनसंघ बना राजस्थान में, तब से जुड़े थे। अडवाणी जी ने उनको कार्यकर्ता बनाया था, सगीर मियाँ जनसंघी टोंक। उनका क्षेत्र था जयपुर, अजमेर, टोंक, फिर राजस्थान, दिल्ली, बड़े बड़े नेताओं से जाना था। वो गुजरात में एक बार जेल भी गए थे, जेल भरे आंदोलन के अंदर। फिर वो जयपुर रहे, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो मैं तो 30 साल, 76 की मेरी पैदाइश है। मैं चाइल्डहुड से मैं बीजेपी में हूँ और बचपन से 3 पीढ़ी में। मेरा दादा जेल गया, मेरे फादर गए, मैं गया। बहुत सफ़र रहा और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी बीजेपी की। ये आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, किसी एक आदमी की वजह से नहीं है। अटल जी ने, अडवाणी जी ने, कुशवाहा ठाकुर जी ने, JP माथुर जी ने, जयना कृष्णमूर्ति जी ने, बगारू जी ने, गडकरी जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, और अमित शाह जी कर रहे हैं, नड्डा जी कर रहे हैं, और बहुत बहुत लोगों ने, जो जाने अनजाने नाम नहीं ले सकते, बहुत से लोगों को जान, तो उनकी कुर्बानियों से ये CCA पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में कुर्बानी दी, जहाँ खाली वीज़ा से, पासपोर्ट से जा सकते। हे लहू से जिसे अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संवारा, कह दो जहाँ वालों को ललकार कर हिंदुस्तानी, वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर के ऊपर काम किया है और उसको मुख्य धारा में लाएं, लेकिन कुछ लोग कमियाँ देखते हैं, अच्छा ही देखना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नीरज अरोड़ा, दिल्ली निवासी, कालकाजी विधानसभा से हूँ। और इस विधानसभा में जो है रमेश बिदूड़ी जी पूरा आगे वहाँ पे लीड करते हैं। और इसके अलावा जो है रेखा जी जो अभी हमारी CM बनी है, वो भी वहाँ पे विज़िट उन्होंने किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाजपा की सरकार दिल्ली में आने के बाद बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही एक ही अच्छा माहौल बन गया है। जो राजनीति है बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, काम हो रहे हैं, दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले अगर आप दिल्ली में आज की डेट में निकलें तो आपको सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी, और पानी की कोई समस्या हो उसके लिए इवन PWD के वर्क में परवेश वर्मा जी सड़क पे इवन आपको दिखाई देंगे। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो देखे जा रहे हैं दिल्ली में। आज राष्ट्रीय स्थापना दिवस है भाजपा का, और हम यहाँ एज अ कार्यकर्ता इसको अटेंड करने आए हैं। और नड्डा जी का आज हमने भाषण सुना कि किस प्रकार 1980 में ये पार्टी शुरू हुई और आज किस लेवल तक पहुंच गई है। सिर्फ उसका एक मात्र बेस जो रहा है वो ये रहा है कि किस प्रकार पार्टी ने जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया है, एक बहुत ही मोटिव के साथ काम किया है। उद्देश्य जो है बहुत ही स्थापित तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट किया है, और इस वजह से ही आज पार्टी जो है बढ़ रही है। एक विचारधारा के अंतर्गत जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी, और एक विचारधारा जो है आज भी चलती आ रही है, जिसके लिए आज लाखों कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। और मैं आप सभी को
यहाँ पे खड़े हुए सभी मुझे देख रहे सभी प्रवक्ताओं को मैं राष्ट्रीय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ जी। हाँ, ये ऑब्वियसली मोदी जी के नेतृत्व का असर है। उनकी बात लोग समझते भी हैं, मानते भी हैं, और बिकॉज उसका रीज़न है। अगर आप देखें पिछले कुछ पास्ट जो बिल जो है लोकसभा और विधानसभा में जो हैं पेश किए गए हैं, जिसमें 3 तलाक है और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो बिल पास किए गए, सभी में उनको पूर्ण बहुमत से जो है उसका सहयोग मिला है और इसके अलावा वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों का मैं बहुत ज़्यादा भूमिका मानता हूँ। मैं जिस प्रकार एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ भाजपा की, और पूरा सहयोग मेरा रहता है बचे हुए समय में। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अपने बचे कुछ समय में जो है देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान दें।